नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मार्च में सरकारी मुलाजमीन के पीआरसी का ऐलान मुतवक्के। फरवरी में कमीशन रिपोर्ट हवाले करेगा। 21 अप्रैल से इतलाक। फरवरी को जीएचएमसी हुदूद में 2,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आला की सालगिरह का तोहफा। अवामी नुमाइंदों और अवाम से हिस्सा लेने मेयर की अपील। रेन बाजार डिवीजन में बस्ती दवाखाने का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक तशखीस की सहूलत। जायदाद के लिए एक शख्स ने भावज और उसकी वालदा का किया कत्ल। चंद्रायन गोट्टे में दिल दहला देने वाला वाकया। और जाली वीजा लगाने वाली टीम के 2 अफराद गिरफ्तार। 2 लाख रुपए की नकद रकम और दूसरा सामान जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मार्च के महीने में सरकारी मुलाजमीन के पीआरसी का ऐलान करने का कवी इम्कान है। जराये के मुताबिक पीआरसी कमीशन के सदरनशीन बिस्वाल फरवरी के आखिर में कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के हवाले करेंगे। वजीर आला रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में इसका ऐलान कर सकते हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पीआरसी कमीशन को पहले ही तजवीज़ पेश की थी कि मुलाजमीन को दी जाने वाली पीआरसी 25% से ज़ायद न हो, क्योंकि गुज़िश्ता साल मुल्क में माली बहरान का असर रियासत पर भी पड़ा है। मुलाजमीन तंजीमें वज़ीर आला पर दबाव डाल रही हैं कि पीआरसी में इजाफा किया जाए। इम्कान है कि नए मालियाती साल अप्रैल से नई पीआरसी का इतलाक होगा। गुज़िश्ता 2 साल से पीआरसी मसले की यकसुई के लिए मुलाजमीन इंतजार में हैं। मालूम हुआ कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुलाजमीन को 30% पीआरसी का ऐलान कर सकते हैं। वाज़ेह है कि मुत्तहदा आंध्रा में केरोशिया ने 39% इजाफा किया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर ने 43% पीआरसी में इजाफा किया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 17 फरवरी को वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर 2,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। मेयर हैदराबाद बी राम मोहन ने कहा कि 150 वार्ड्स में तेलंगाना हरीता हारम प्रोग्राम होगा। उन्होंने अपील की कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। मेयर ने कहा कि केटीआर की अपील पर इस प्रोग्राम में शरीक होकर वज़ीर आला को तोहफा दें। शहर के 36 नर्सरी में मौजूद पौधों को वार्ड्स और पार्क के पास दस्तयाब रखा जाएगा। शहर के अवामी नुमाइंदों, कॉरपोरेटर्स और अवाम रजाकाराना तौर पर इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। मेयर ने कहा कि पौधों की शजरकारी और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। राम मोहन ने कहा कि दस्तयाब पौधों को पार्क, सड़कों के दोनों जानिब खाली जगहों पर शजरकारी की जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम करें। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि जराइम का रिकॉर्ड रखने वालों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देने का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो खैर मकदम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को धोखा देने वालों को भी इस जराइम रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, क्योंकि सियासत अब तिजारत बन चुकी है। अवाम की खिदमत का मकसद फौत हो चुका है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी हक नहीं हैं। बीजेपी आरएसएस की सोच पर अमल करना चाहती है। ये एनआरसी से ज्यादा खतरनाक है। अगर इस मसले को मरकज छेड़ेगी तो बीजेपी इख्तिदार से बेदखल हो जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ को बचाने के लिए 16 फरवरी को बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि केटीआर खुद को बहुत बड़े दानिश्वर समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर सियासत छोड़कर दस्तूर की तालीम हासिल करें। उनकी बात पर ताली बजाने वाले होंगे।
लेकिन उनकी बातों पर हंसने वाले भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को 115 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। रियासती हुकूमत मरकजी फंड से चलती है। केटीआर ने झूठ बोलकर मरकज को बदनाम करने की कोशिश की है। मरकजी फंड से मुतालिक केटीआर को ट्यूशन देने की जरूरत है। सूट बूट पहनकर बात करने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी कौमी जमात नहीं है। केटीआर बीजेपी को टीआरएस पार्टी समझ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ए दयाकर ने कहा कि कांग्रेस अगर कमजोर हो चुकी है तो ताकतवर विलन से मुकाबला भी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर कौमी जमात नहीं होती तो तेलंगाना बिल कौन पेश करता और किस कौमी जमात में जम करने की कोशिश की थी। ये सब केटीआर भूल चुके हैं। अब कांग्रेस कायदीन के फोन टैप करके उन्हें डरा धमका कर सियासत की जा रही है। टीआरएस पार्टी की हालत ऐसी हो चुकी है कि कांग्रेस अरकान को जम करने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कितनी सनतें थीं और अब कितनी हैं, इस पर व्हाइट पेपर जारी करें। हल्का असेंबली याकुतपुरे के रेन बाजार डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। रेन बाजार चमन के पास ये दवाखाना कायम किया गया है। इस डिवीजन में अवाम की जरूरत को देखते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस दवाखाने को कायम किया गया है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बस्ती दवाखाने के औकात इब्तिदा में सुबह 10 ता दोपहर 2 बजे तक रहेंगे। मरीजों की तादाद में इजाफा होता है तो उसके औकात में तोसी की जाएगी। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि रेन बाजार में जल्द एक और बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में आएगा। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। रेन बाजार चमन में गवर्नमेंट की तरफ से बस्ती दवाखाना की मंजूरी अमल में लाई थी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर ये मंजूरी हुई और आज इसका इफ्तिताह हुआ। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट ने इसका इफ्तिताह किया। दवाखाने का मुआयना भी किया, यहाँ के स्टाफ से डॉक्टर से मुशावरत की तो बताया कि 10 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग रहेंगी। अगर ज़्यादा लोग तादाद में आने लगे तो टाइमिंग में इजाफा करके 4 बजे तक चलाएंगे। बहरहाल तमाम अद्वियात भी यहाँ पे फ्री दिए जाते हैं। इसके लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के अंदर बस्ती दवाखानों की क़याम की मंजूरी दी। आज याकुतपुरा असेंबली हल्के में बाजार बल्दी डिवीज़न में ये इफ्तिताह हुआ। अभी रेन बाजार डिवीज़न में एक दवाखाना अनकरीब इफ्तिताह होगा। हर डिवीज़न में 2 बस्ती दवाखाने रहेंगे सलम इलाकों में, जहाँ से ज़्यादा कोशिश की जा रही है। भैंसा में 12 जनवरी को हुए फिरकावाराना फसादात के दौरान गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की जमानत के लिए मजलिस की तरफ से कानूनी इमदाद फराहम की गई है। सदर मजलिस की हिदायत पर भैंसा के मुकामी मजलिस कायदीन ने दस्तावेजी कार्रवाई की और 14 मुस्लिम नौजवानों की जमानत मंजूर हुई जो जुमे के दिन रिहा हुए। इससे पहले इन मुस्लिम नौजवानों को दूसरे नौजवानों के साथ जमानत दी गई थी, लेकिन उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। आदिलाबाद से 12 और निर्मल जेल से 2 नौजवानों की जमानत पर रिहाई अमल में आई। मुकामी बलदिया के नायब सदरनशीन और मजलिस के सीनियर लीडर जाबर अहमद के साथ अब्दुल मुकीद एडवोकेट, बी प्रवीण, इम्तियाजुल हक एडवोकेट, मुनीर अहमद एडवोकेट और जकीउद्दीन एडवोकेट की टीम ने मुस्लिम नौजवानों की जमानत के लिए पैरवी की। जमानत पर रिहा नौजवानों और उनके अफराद खानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। सदरनशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन ने महकमे अक़लियती बहबूद से मक्का मस्जिद के तामीरी व मरम्मती कामों की तकमील को 31 मार्च से पहले यकीनी बनाने को कहा है। महकमे अक़लियती कमीशन से मक्का मस्जिद के तामीरी कामों में हो रही ताख़ीर के सिलसिले में मोहम्मद अकरम, काशिफ अली खां और शेख यूनुस ने तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की थी। इसी नुमाइंदगी के तनाजुर में मोहम्मद क़मरुद्दीन ने महकमे अक़लियती बहबूद को तहरीरी तौर पर मुतला किया कि 2017 में मक्का मस्जिद के तामीरी व मरम्मती कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन अब तक उस काम को मुकम्मल नहीं किया गया। तामीरी कामों की अदम तकमील से मुसल्लियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसलिए इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो देते हुए जल्द इसकी तकमील को यकीनी बनाएं।
वाज़ेह रहे कि महकमे अक़लियती बहबूद के मुसलसल ओहदेदार मक्का मस्जिद का दौरा करते रहे हैं और इस बात का भी तयक़ुन देते आ रहे हैं कि कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो रहे हैं। इसी की वजह से बाज़ अफराद जो कि मिल्लत का दर्द रखते हैं या फिर उन्हें मस्जिद के इंतजामात से काफ़ी दिलचस्पी है, वो इसी बात को लेकर अक़लियती कमीशन से रुजू हुए और इस सिलसिले में शिकायत की कि जल्द से जल्द मक्का मस्जिद के कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ शहर में अवाम का एहतजाज जारी है। जुमे को बारकस ग्राउंड पर मुकामी अवाम ने प्लेकार्ड्स के साथ एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत से CAA से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। एहतजाज के बाद मज़ाहरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तहरीक से मुतासिर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे में एहतजाज हो रहा है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया, तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी कर ले, पुलिस बुला ले, जेल में डाले। मेहदीपट्टनम में NRC, CAA और NPR के खिलाफ पुरअमन तौर पर धरना दिया गया। इस मौके पर एहतजाजियों की तरफ से नारेबाजी की गई। एहतजाजी शहरियत तरमीमी कानून के बारे में किताबचा भी तकसीम कर रहे थे और इस सिलसिले में आवाम को शऊर बेदार भी किया गया। नहीं रुकेंगे, चीन का लेंगे, कर लेंगे, NPR से, CAA से, BJP से, RSS से, BSP से, मोहन भागवत से। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम विसाल के मौके पर मस्जिद बाक़ आमा में खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इमाम व ख़तीब मौलाना एहसन अल हमूमी ने मीडिया से बात करते हुए मस्जिद के मुसल्लियों की बड़ी तादाद ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अपने खून का अतिया दिया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मस्जिद चौक का दौरा करते हुए मस्जिद के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने मीडिया को बताया कि मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने उन्हें मस्जिद का दौरा करने के लिए मदऊ किया था, जिस पर उन्होंने मस्जिद चौक में जुमे की नमाज अदा की और मस्जिद का तफसीली दौरा किया। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि मस्जिद की हालत ठीक है, लेकिन मस्जिद की लाइब्रेरी में किताबों की हालत खस्ता है। उन्होंने बताया कि इस काम पर तवज्जो देते हुए एक उर्दू लाइब्रेरियन का तखर्रुज किया जाएगा ताकि सैकड़ों उर्दू किताबों की हिफाजत हो सके। वज़ीर दाखिला का कहना था कि माह रमज़ान मुबारक में मस्जिद की सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, इससे करीबी मसाजिद को जाने वाले मुसल्लियों को मुश्किलात पेश आती हैं। रमज़ान मुबारक से पहले एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इस मसले की यकसुई पर भी गौर किया जाएगा। पुराने पुल के अवामी मसाइल और डबल बेडरूम मकानात के सिलसिले में रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने इजलास तलब किया। इजलास में रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन के अलावा TRS कॉरपोरेटर और दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि अवामी मसाइल पुराने पुल की तरक्की के अलावा पुलिस क्वार्टर्स के इलाके में डबल बेडरूम मकानात तामीर करने पर तवज्जो दिलाई गई। जियागुड़े में भी डबल बेडरूम मकानात तामीर करने पर तवज्जो दिलाई गई। जियागुड़े के मसला खाने की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई गई। जलपल्ली बलदिया के हुदूद में वाक़े श्री राम नगर में पानी की टांकी में पड़े शिगाफ से पानी बहकर मकानों में दाखिल हो गया। मुकामी अवाम के मुताबिक इस पानी की टांकी को हाल ही में तामीर किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुबैना नाक़िस तामीरी अशिया की वजह से टांकी का जुज़वी हिस्सा मुतासिर हुआ है।
पानी की बड़ी मकदार बहकर मकानात में दाखिल हो गई। मुकामी अवाम ने बताया कि पानी के मुसलसल बहाव के बावजूद भी किसी ओहदेदार ने मुकामी वाक़े का फौरी मुआयना नहीं किया। अवाम ने मुताल्लिक़ा हुकाम से फौरी टांकी की मरम्मत का मुतालबा किया है। गच्चीबोली के इलाके में यौम आशिक़ा के मौके पर होटल्स, मॉल्स और दूसरी जगहों पर बजरंग दल के कारकुनों ने तोड़फोड़ मचाई। एक तरफ जहां बजरंग दल के कारकुन तोड़फोड़ कर रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस का वहां दूर दूर तक पता नहीं था। उधर बजरंग दल के कारकुनों ने मुख्तलिफ वोट्स, वैलेंटाइन डे के लिए की गई सजावटों और दूसरी अशिया को निशाना बनाया। बाद में पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और केस भी दर्ज किया। यौम आशिक़ा के मौके पर पुलिस की तरफ से मौसर इंतजाम किए गए थे। वैलेंटाइन डे मनाने वाले जोड़े अभी पार्क्स में नहीं देखे गए। लाल दरवाजे की कदीम मंदिर की तज़य्युन के लिए मजलिस के क़याद की नुमाइंदगी पर की मंजूरी का चन्नानगुट्टे की हिंदू बरादरी की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। हल्के के अवाम ने अकबर ओवैसी को अजीम सेकुलर लीडर करार दिया और उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर अकबर ओवैसी की हिमायत में नारे लगाए गए। मजलिस के नुमाइंदा रुकने बल्दिया मोहम्मद याकूब अली ने महकमे बरकी के डी रमेश चंद्रा से मुलाकात करते हुए उन्हें वार्ड नंबर 38 मोहल्ले ऊपर बाजार जलालबाग संगारेड्डी के बरकी मसाइल से वाकिफ करवाया। मज़कूरा वार्ड में 200 मीटर बरकी केबल और 25 नए बरकी खम्भों की तनसीब अमल में लाने का मुतालबा किया। इस पर रमेश चंद्रा ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द वार्ड नंबर 38 का दौरा करते हुए मसाइल की यकसुई करेंगे। इस मौके पर याकूब अली ने एक याददाश्त भी हवाले की। तालाब चिंचलम डिवीजन में एक मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया कि आग लगने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और दूसरा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतालिका कॉरपोरेटर नसीम सुल्ताना ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया और बरकी के आला ओहदेदार ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। बरकी ओहदेदार की तरफ से नुकसान की पाबजाई के सिलसिले में मदद का तयक़ुन भी दिया गया। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन हुदूद में दोहरे कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक तालाकट्टे के इलाके के मुकीम 32 साला फरीदा बेगम और 60 साल की वालदा शहजादी बेगम का रहमान नामी शख्स ने चाकू से हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दोनों खवातीन बरसरे मौका हलाक हो गईं। मकतूला फरीदा बेगम मुलजिम रहमान की भावज बताई गई हैं। इतला मिलते ही एसीपी फलकनुमा एम मजीद और इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मकतूला फरीदा बेगम का शौहर बैरून मुल्क में मुकीम बताया गया है। माली और जायदाद का तनाज़ा इस कत्ल की वजह बताई जा रही है। माशरे में जायदादों को लेकर खानदानों में इन दिनों कई तनाज़ात देखे जा रहे हैं। अदालतों में भी आपसी तनाज़ात के मुकदमात की कई तादाद पाई जाती है। समाज को इन तनाज़ात से पाक करने के लिए उलमा और आमा की भी जिम्मेदारी होती है कि वह समाज में पाई जाने वाली इस बुराई के लिए शऊर बेदार करें। चंद्रानगोटा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं। इस दोहरे कत्ल की वारदात से इलाके में सनसनी देखी गई। स्कूल टीचर की मुबैना हरासानी से एसआर नगर के जयप्रकाश नगर में 8वीं जमात के तालिब इल्म की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया था। गुज़िश्ता माह 29 तारीख को पेश आए वाक़े में मुलजिमीन की अदम गिरफ्तारी पर तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाज का इंतबाह दिया गया। स्कूल के पास पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तैनात कर दिया गया है। शमशाबाद पुलिस की खुसूसी टीम ने जाली वीजा लगाने वाली टीम के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सबराबाद ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के रहने वाले आर कुंबंद राव और रियासत तमिलनाडु के साकिन शेख बशीर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका एक साथी जो तमिलनाडु का साकिन है बालू प्रसाद मफरूर हो गया।
उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ RGIA पुलिस स्टेशन में 3 केसेस दर्ज हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर SOT ने फौरी हरकत में आते हुए मुलजिमीन को जुमे की सुबह एक होटल पर धावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के 5 सब एजेंट्स भी जाली वीजा रैकेट में मुलव्विस बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 लाख रुपए नकद रकम के अलावा एक प्रिंटर, 1 लैपटॉप, मी सेवा पेपर्स, 16 पासपोर्ट्स, 13 वीजा पेपर्स, 25 स्टैम्प्स के अलावा दूसरी अशिया जब्त कर ली है। गैर कानूनी तौर पर स्क्रैप के सामान से ऑटो तैयार करके फरोख्त करने वाले एक रैकेट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस जोन टास्क फोर्स टीम ने बताया कि शादनगर के रहने वाले ख्वाजा पाशा, मदनापट के अरशद खां और इकराम खां तीनों मिलकर स्क्रैप के इंजन हासिल करते और ऑटो तैयार करके फरोख्त कर रहे थे। एक ऑटो 70,000 था 80,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने 15 ऑटोज को जब्त किया है और तीनों को मादानापेट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गांधी हॉस्पिटल इंतजामिया की मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले डॉक्टर वसंत ने हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट श्रवण के खिलाफ चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर वसंत ने बताया कि उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने सुपरिटेंडेंट श्रवण के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बताया गया है कि कोरोना वायरस को लेकर गुमराहकुन प्रबड़ा करने पर 4 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें डॉक्टर वसंत भी शामिल थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मार्च में सरकारी मुलाजमीन के PRC का ऐलान मुतवक्के। फरवरी में कमीशन रिपोर्ट हवाले करेगा। 21 अप्रैल से इतलाक। फरवरी को GHMC हुदूद में 2,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आला की सालगिरह का तोहफा। अवामी नुमाइंदों और अवाम से हिस्सा लेने मेयर की अपील। रेन बाजार डिवीजन में बस्ती दवाखाने का सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक तशखीस की सहूलत। जायदाद के लिए एक शख्स ने भावज और उसकी वालदा का किया कत्ल। चंद्रायन गोट्टे में दिल दहला देने वाला वाकया। और जाली वीजा लगाने वाली टीम के 2 अफराद गिरफ्तार। 2 लाख रुपए की नकद रकम और दूसरा सामान जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।